हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस मैथ के लेक्चर में लास्ट जो क्लास पढ़ी थी उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमारा डिविजिबिलिटी चल रहा था। और जो डिविजिबिलिटी टॉपिक था उसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी बता दी थी किस किस की, 0 की, 1 की, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की एंड 32 की। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिविजिबिलिटी सबसे पहले पढ़ेंगे 3 की और 9 की। काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, देखते हैं कैसे। आज हमने क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन सा नंबर, 3 एंड 9। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये जो लेक्चर है ये आप काफी ध्यान से सुनोगे, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करेंगे। कोई भी नंबर है, हमें कैसे मालूम होगा कि वो 3 से डिविजिबल है। स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 33, और ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। हमें पता है 11 3 से 33 आता है, 3 से डिविजिबल है। अब हम चेक कैसे करेंगे, कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल है आपको क्या करना है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। तो 3 + 3 कितना आया, 9। तो जो सम करने के बाद एक डिजिट आ रहा है सिंगल, वो अगर 3 के टेबल में आएगा तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। जैसे आपने सम किया 3 + 3 6 आ रहा है, 3 + 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए 33 3 से क्या है, डिविजिबल। दोबारा सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे 4 5 9 ले लो, ठीक है। ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। क्यों है 3 से डिविजिबल, चेक करते हैं। ये जो 4 5 9 है, इसमें से मैं 3 निकाल सकता हूँ बाहर। ऐसे मैं 3 निकाल दी, कितना आ गया, 3 1 जा 3, फिर 1 आ गया, 1 और 5 15, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। आपने इस नंबर के अंदर से एक 3 बाहर निकाल दिया, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 कट नहीं जाएगा। ये मीनिंग है डिविजिबिलिटी का। तो जो 4 5 9 नंबर है ये 3 से डिविजिबल है ना। अब ये तो मैंने आपको चेक करके बताया, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, मगर हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप ये जो नंबर आपको दिया 4 5 9, इसके जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम करो। 5 + 4 9, और ये 9 9 + 9 कितना हुआ, 18, और 18 में 1 + 8 का प्लस करो तो कितना आएगा, 9। तो ये लास्ट में 9 आ रहा है, 9 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए मैं बोलूंगा ये जो 4 5 9 है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो दोबारा चलते हैं, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। 27018, ये एक नंबर है, ये भी 3 से डिविजिबल है। हमें कैसे मालूम होगा, मैंने इसके डिजिट्स का सबका सम करना है। जितने भी डिजिट्स हैं इन सबका क्या करूंगा, सम करूंगा। 7 + 2 9, ठीक है, और 9, फिर उसके अंदर क्या ऐड होगा, 0, उसके अंदर क्या ऐड होगा, 1 + 8 9, और 9 + 9 कितना होता है, 18, और 1 + 8 फिर क्या आया, 9। तो जब आपने इन सब डिजिट्स का सम किया और फिर उनके बाद भी जो डिजिट्स बने उनका भी फर्दर सम किया, जब सिंगल डिजिट में लाया और जो सिंगल डिजिट आ रहा है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है ये आपका 3 से डिविजिबल है। ऐसे चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी, ऐसे हम चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे, ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैं छोटा नंबर ले रहा हूं एक 27, क्या 27 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 27 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो 27 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और जो 9 के टेबल में भी आता है। 3 के टेबल में भी आता है और जो 9 के टेबल में भी आता है। और आप देख पा रहे हो, अगर कोई नंबर बड़े वाले नंबर जैसे 9 से डिविजिबल है, 27 किससे डिविजिबल है, 9 से, तो मैं बिना सोचे समझे बोल सकता हूं कि 27 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 9 के अंदर ही 3 आता है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपके पास एक नंबर है x, ठीक है, और वो 9 से डिविजिबल है, आपने चेक कर दिया वो 9 से डिविजिबल है, और एग्जाम में कभी आया हो कि 3 से चेक करो, तो वो 3 से होना ही होना है। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, या 64 नंबर है, क्या ये 16 से डिविजिबल है, क्या ये 16 से डिविजिबल? आप बोलोगे बिल्कुल सर है, 16 4 से 64 होता है।
तो ये 64 16 से डिविजिबल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 8 2 सब 16 के अंदर आते हैं। 16 के अंदर आने का मतलब है कि 16 के अंदर से आप 8 भी बाहर निकाल सकते हो, पीछे 2 रहेगा। 16 के अंदर से आप 4 बाहर निकाल सकते हो, पीछे 4 रहेगा। 16 के अंदर से आप 2 भी बाहर निकाल सकते हो, पीछे 8 रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर एक बड़े नंबर से डिवाइड होता है और जो भी आप उस नंबर के जो भी फैक्टर निकालते हो, ये फैक्टर्स हैं, तो वो वाला नंबर इन फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम बात कर रहे थे 3 की डिविजिबिलिटी। आई होप आपको 3 की डिविजिबिलिटी समझ आई होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये नंबर है, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या ये डिविजिबल होगा 3 से या नहीं होगा। ठीक है, देखो 9, तो 9 का कोई असर नहीं होगा क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता है। 5 + 4 फिर 9 आया, ये भी 3 के टेबल में आता है। 7 + 2 फिर 9 आया, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बच गया 1, तो 1 बना ही नहीं 3 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि जब आप इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो सम ऑफ डिजिट आपका आ रहा होगा 1 और 3 के टेबल में 1 नहीं आता है। तो मैं बोलूंगा 49571 इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये वो नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 9 की। डिविजिबिलिटी किसकी, 9 की। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज बता दूं, जो 3 नंबर है और जो 9 नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी का एक ही जैसा सेम है। अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो आपको क्या करना है, सब नंबर्स को प्लस करना है और उनको एक डिजिट निकालना, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। वैसे अगर आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सब नंबर को प्लस करना है और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 की टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज 909 ये एक नंबर है, क्या ये 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इससे 9 बाहर निकालोगे तो आपके पास पीछे 101 बच जाएगा, और जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 9 9 कट जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा 909 9 से डिविजिबल है। जो 909 नंबर है वो किससे डिविजिबल है? 9 से। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो 909 है वो 9 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। सेम रूल, आपको इस नंबर के सब डिजिट का सम करना है। जब आपने सबका सम किया तो आया 18, फिर इन दोनों का भी सम किया, कितना आया 9, और ये जो 9 आ रहा है ये 9 से ही कटना चाहिए, तो 9 तो 9 से कट रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा 909 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 729, क्या ये 9 से डिविजिबल है? ठीक है, चेक करते हैं, इन सब का सम करो तो 7 + 2 9 और ये भी 9, 9 + 9 18 और 1 + 8 9। अगर आप 9 9 का पेयर बनाओगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप पूरा प्लस करोगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब आपने 7 + 2 किया आया 9, 9 को वैसे रखा, 9 + 9 किया 18, 1 + 8 किया आया 9, तो 9 आ रहा है, अगेन डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। और इससे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अब ये नंबर आपका चेक हो गया, ये 9 से डिविजिबल है और 9 के अंदर से 3 निकल सकता है, तो ये फर्दर नंबर जो है ये 3 से भी डिविजिबल होगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल है। कोई नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 3 की और 9 की। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, तो हम उनको चेक करते हैं क्या हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो 9 और 3 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अ नंबर आपके पास है 4 6 7 x 8 9 3 इज डिविजिबल बाय 3, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अगर ये जो नंबर आपको दिया है ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप बताओ जो इसके बीच में अननोन x दिख रहा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, उसको अननोन बोलते हैं। तो इस पूरे नंबर के अंदर जो x डिजिट है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको बोला जा रहा है इफ ये नंबर, जो ये नंबर आपके सामने दिख रहा है
ठीक है, और ये डिविजिबल किससे है, 3 से है। तो आप बताओ कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आप बताओ x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, आपको नंबर दिया 4 6 7 x 8 9 3, ये आपको नंबर दिया है। अब आप इन सब डिजिट का सम कर दो। 6 + 4 कितना हुआ 10, 10 + 7 कितना हुआ 17, 8 + 3 कितना हुआ 11, ठीक है, 11 + 9 कितना हुआ 20, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया 7 और ये कितना आ गया 3, 37 को प्लस कर दिया कितना आ गया 10, और 10 में 1 और 0 को प्लस कर दिया कितना आ गया 1। तो ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सब का सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 1, सम ऑफ डिजिट आ रहा है 1, और इस 1 के साथ कौन ऐड हो रहा है अभी, जो हमें अननोन है, x ऐड करना है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे मैंने क्या किया, मैं बड़े सिंपल वे में कर रहा हूँ, मैं अपना मैथ भी यूज नहीं कर रहा कि मैं तेज तेज कैलकुलेशन करूँ। आपने इन सबको प्लस किया, ठीक है, और एक नंबर आया, और उस नंबर को फर्दर प्लस करते जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बनता, वो आ रहा है 1। अब 1 के साथ कौन ऐड करना है x, और बोल रहा है कि ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर पूरा का पूरा किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से डिविजिबल। और आप हमें बताओ कि x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3 बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए, 3 के डेल में आना चाहिए, 9 बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए, 15 सो ऑन बनना चाहिए, तभी वो 3 से डिविजिबल है। अब 1 मेरे पास आ रहा है, x में क्या डालूंगा कि वो 3 बनेगा, तो x को मैं 2 डाल सकता हूँ, तो x की एक पॉसिबल वैल्यू में 2 डाल सकता हूँ। अगर मैंने ये इसका इन तीनों का और इन तीनों का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और x में मैं क्या डालूं कि 3 से डिविजिबल है, मैं 2 डाल सकता हूँ, 1 + 2 3 बनेगा। अच्छा 5, अब 6 बनाना है तो x में मैं 5 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि 5 + 1 6 बनेगा। अब 9 बनाना है, x में मैं 8 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि 8 + 1 9 बनेगा। 12 बनाना है, x में मैं 11 भी डाल सकता हूँ, मगर एक प्रॉब्लम है कि जो ये x है ये सिंगल डिजिट है, ये कुछ ऐसा होगा या तो 7 या तो 6, सिंगल डिजिट है, मगर जो 11 है ये जो 2 डिजिट नंबर है, इसलिए 11 के फर्दर वाले मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में जो ये क्वेश्चन दिया है, इस केस में जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो 3 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। तो बोल रहा है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो हम बोलेंगे देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इधर 3 पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x की, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और वो x की वैल्यूज क्या हो रही है, या तो 2 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 8। अगर 2 5 8 में से कोई भी इधर डालोगे तो पूरा का पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब ये 3 से बताया, अब 9 से कर लो एक। तो क्वेश्चन है इफ नंबर, कौन सा नंबर है ये आपका आया 3 7 6 y 2 5 1 2 9, और बोल रहा है ये डिविजिबल है किससे, 9 से, ये डिविजिबल किससे है 9 से। तो बताओ y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबर लिख लेते हैं, 3 7 6 y 2 5 1 2 9, और ये जो नंबर है ये पूरा 9 से डिविजिबल है। तो उसके लिए पहले हमें सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा। 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 के अंदर 6 जोड़े कितना हुआ 16, 1 और 6 कितना हो गया 7, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 कितने हुए 7, ठीक है। 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 और 2 कितने हुए 12, 12 और 7 कितने हुए 19, 1 और 9 कितना हुआ 10, 1 और 9 कितना हुआ 10, 1 और 0 कितना हुआ 1, 1 और ये वाला 7 कितना हुआ 8। तो इन सब का सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 8। मैंने ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो 7 3 10, 10 और 3 सॉरी 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 26 और 9 35, 35 में 3 और 5 8, हमारा भी तो 8 आया। अब जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। तो मेरे पास 8 आ रहा है, और इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, 8 के साथ आपको ऐड करना है y, 8 के साथ क्या ऐड करना है आपको y। अब स्टूडेंट्स देखो कि
ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 से डिविजिबल कौन होगा, जो ऐसा बनेगा 9, 18, 27 सो ऑन, जो 9 की टेबल में आएगा। अब मैं y को ऐसा क्या डालूं, y को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं, ठीक है, y को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि ये क्या बन जाए, 9 बन जाए, तो y को मैं 1 डाल सकता हूं, ठीक है। y को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि ये पूरा का पूरा क्या बने, 18 बने, तो y को मैं क्या डाल सकता हूँ, 10 डाल सकता हूँ, मगर y तो सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं 10 नहीं डाल सकता, इसलिए मैं 10 नहीं डाल सकता। तो इस केस में मैं सिर्फ y को क्या पॉसिबल डाल सकता हूँ, ओनली 1 डाल सकता हूँ। अगर y को मैं 1 डालूंगा तभी ये 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि y सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट। अगर आपने इधर 10 डाल दिया तो फिर ये नंबर तो बढ़ गया, क्योंकि 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, आपको एक ही डिजिट डालना है, और डिजिट हमारे पास यही होते हैं, या तो 0, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं में से, सिंगल में से, इन्हीं में से कोई एक डाल सकते हैं। तो y को अगर मैं 0 डालूं तो 8 बनता है, काम का नहीं है, 1 डालूंगा 9 बन गया, y को 2 डालूंगा 10 बन गया, 3 डालूंगा 11 बन गया, 18 बनाना है ना आपको, तो 8 में क्या डालूं, 18 बनेगा, 10 डालूंगा, वो मैं डाल नहीं सकता। इसलिए इस केस में जो y की पॉसिबल वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, y हैज ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू, y की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और ये था आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को पूछिए। अब उसके बाद जो हम फर्दर करेंगे वो हम चेक करेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। या परफेक्ट नंबर से पहले ये काम करते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी और भी नंबर्स की। अच्छा, तो याद करते हैं किस किस की डिविजिबिलिटी होगी, 0 की डिविजिबिलिटी होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की बता दी, 4 की बता दी, ठीक है, और मैंने आपको 8 की भी बता दी, 9 की भी बता दी, और मैंने आपको 16 की भी बता दी, 32 की भी बता दी, इन सब की डिविजिबिलिटी बता दी। अब मेन डिजिट कौन कौन से रह गए, एक 5 रह गया, एक 6 रह गया, एक 7 रह गया, एक 10 रह गया, एक 11 रह गया, बस इधर तक ही याद रखनी होती है 11 तक, वो तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बताई, ठीक है। तो 5, 6, 7, 10 और 11 ये अभी डिविजिबिलिटी रह गई, तो इनको भी पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5 और 6 की डिविजिबिलिटी तो आधे मिनट की बात है, जिन डिजिट्स के लास्ट में 5 आएगा वो सब 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, या जिन डिजिट्स के लास्ट में 0 आएगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 5 का टेबल स्टार्ट करो, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 15, 20, 25, तो 5 के लास्ट के जो डिजिट्स है वो 0, 5 ही हैं, तो वो नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है या 0 हो रहा है वही 5 से क्या होगा, डिविजिबल। तो इसमें कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ना कभी बनेगा, एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। तो 5 की डिविजिबिलिटी भी होगी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अब 6 का टेबल देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 3 जा, बताओ 6 3 जा कितना आएगा, 18, ठीक है, 6 4 जा कितना आएगा, 24, 6 5 जा कितना आ जाएगा, 30। अब 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बताओ 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर आप बोलो नहीं जिसके लास्ट में 6 है, तो ऐसा नहीं होता, जिसके लास्ट में 6 है वो जरूरी तो नहीं 6 से डिवाइड होगा, तो 6 की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 5 की तो बड़ी सिंपल है, 5 के कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं ये 24 लिख दूं, इसके लास्ट में 5 या 0 आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा है, तो ये 5 से कभी नहीं घटेगा, 5 की डिविजिबिलिटी हो गई। तो अब आप 5 की डिविजिबिलिटी भी अपने हिसाब से लिख दो, वो नंबर्स जिनका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, वो सारे 5 से डिविजिबल है, बस इतना ही लिखना है, आप खुद लिख देना। अब 6 की मैं आपको करके बताता हूँ, 6 की करते हैं, ठीक है। आई होप आप साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 6 की इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। कोई भी नंबर हमें कैसे पता चलेगा 6 से डिविजिबल है, देखो मैं पहले कोई भी 6 की टेबल से एक नंबर उठाता हूँ, जैसे मैंने 6 की टेबल से 24 उठाया, कैसे पता चलेगा 6 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है ये 2 से भी कटेगा, और ये जो नंबर है वो 3 से भी कटेगा। जो नंबर 2 से भी कटे और जो नंबर 3 से भी कटे, तो 2 × 3 कितना होता है 6, तो वो नंबर 6 से भी कटेगा।
देखो 2 से कटेगा ही कटेगा 24, और 3 से क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है 6, और 6 तो 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से भी कटेगा। कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जो किससे कटे, डिवाइड बाय 2 से भी कटे और 3, दोनों से कटना चाहिए, दोनों से, तो वो ये जो नंबर है, देन ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। 6 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ आया। अब हम चेक करेंगे अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा होगा, हाँ मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। कौन सा नंबर है ऐसे जो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो नंबर आपके पास पहला है 5532, दूसरा आपके पास है 4368, तीसरा आपके पास है 1954, डी आपके पास है 3456। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है। नॉट बोला है, आपको उसको टिक लगाना है जो डिविजिबल नहीं है, और जो डिविजिबल है, जो आपके क्या आ रहे हैं डिविजिबल है, तो उनको टिक नहीं लगाना है। नॉट का मतलब है आपको इनमें से वो नंबर ढूंढना है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो चेक करते हैं, पहला नंबर चेक करते हैं 5532, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं बोलूंगा यस ये 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सम करो, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, और 15 जब आया 1 + 5 कितना आ रहा है 6, और 6 तो 3 से उठ रहा है, इसलिए ये जो नंबर है ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, और जो नंबर इन दोनों से कटेंगे तो ये नंबर 6 से भी कटेगा। इसने बोला वो नंबर जो 6 से नहीं कटेगा, ये तो 6 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ये नंबर है, ठीक है। अब देखो ये 2 से कटेगा, लास्ट में 8 है, क्योंकि 2 से वो सब नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में जो नंबर हो वो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक करते हैं क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 + 3 7, ये मैंने लिखा 7, 6 + 8 14, ये मैंने लिखा 14, ठीक है। 14 और 7 कितने हुए 21, 14 और 7 कितने हुए 21, और 2 + 1 कितने हुए 3, तो 3 3 से कटता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, और कोई नंबर 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो 6 से भी कटता है, मगर उसने नॉट पूछा इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये नंबर है, क्या ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब 3 से चेक करेंगे, 1 + 9 10 होता है, 5 + 4 9 होता है, ठीक है। 10 + 9 19 होता है, 1 + 9 10 होता है, और 1 + 0 1 होता है। तो इनका सबका सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या 1 3 से कटता है, 1 3 से नहीं कटता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 2 से तो कट रहा है मगर 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो 1954 है वो 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर यही होगा। लास्ट वाला भी चेक करूंगा, तो लास्ट वाला भी 6 से कटेगा। देखो कैसे, ये आपका लास्ट नंबर है 3 4 5 6, ये 2 से कट रहा है, मैं बोलूंगा हाँ कट रहा है। अच्छा 3, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 3 भी 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, 5 + 4 9 वो भी 3 से कटा है, तो ये 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, तो ये भी 6 से कट रहा है। हमें चाहिए नॉट, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो सी ऑप्शन 1954 इसका करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे 1954 एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये 6 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर है, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 7 की। डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे 7 की। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। देखो क्या करना है,
7 का कोई एक नंबर ले लो, ये 714, क्या ये 7 से कटता है? क्या ये 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आप बोलोगे सर हम इससे 7 बाहर निकाल सकते हैं। 7 वन जा, ठीक है, 7 वन जा 7 और 0 आएगा और ये आएगा 2 ऐसे, ठीक है। अगर आप 7 को 102 से मल्टीप्लाई करो तो 714 आता है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, मैंने आपको बता दिया 7 के टेबल में आता है। अब कैसे चेक करेंगे? देखो, जब भी आपको 7 से चेक करना है, जब भी आपको क्या करना है, 7 से चेक करना है, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको 7 से चेक करना है तो आपको क्या करना है, ये जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन सा है? 4, वो देख लो, वो लिख लो, लिख लिया, उसको कर दो डबल, उसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। जो यूनिट डिजिट को डबल कर दो तो वो कितना आ रहा है? 8। जब 7 से चेक करना है, यूनिट डिजिट को डबल कर दो, वो कितना आ रहा है? 8। और जो प्रीवियस बच गया रिमेनिंग पार्ट, उसमें से यूनिट डिजिट को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो 8, ठीक है। तो 71 में से 8 गए, 71 में से 8 गए तो कितना आएगा? 63 आएगा। 71 में से 8 गए तो कितना आएगा? 63 आएगा। और जो ये नंबर आ रहा है, ये 7 के टेबल में अगर आया तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो नंबर मेरे पास क्या आ रहा है? 63, 63 7 9 सा होता है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। दोबारा सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं। टू 217 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 217। चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये यूनिट डिजिट पे नंबर लूंगा, वो कौन है? 7, लिखा 7, उसको 2 से करना है हमेशा मल्टीप्लाई, कितना आया? 14। और जो रिमेनिंग बच गया वो कितना बच गया? 21। 21 में से ये 14 माइनस कर देना है, तो कितना आ रहा है? 7। और 7 तो 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी 7 से क्या होगा? डिविजिबल। माइनस करने के बाद यहाँ तो 7 आना चाहिए, यहाँ तो क्या आना चाहिए? 0। अगर 7 या 0 में से कोई आया, यहाँ तो माइनस करोगे, यहाँ तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा मल्टीपल क्या आ रहा था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा मल्टीपल क्या आ रहा था? 63। तो ये भी 7 का मल्टीपल है ना, 7 इंटू 9। यहाँ तो 7 आना चाहिए, यहाँ तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है। तो ये 217 भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे कि ये लो 1414, ठीक है, 1414 ये आ रहा है। अब आप चेक कर लो और मेरे को बताओ, क्या 1414 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 147, क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट में कौन है? 7। 7 को करना है डबल, कितना आ गया आपके पास? 14। जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो क्या है? 14। 14 में से ये वाला नंबर माइनस करना है, आना चाहिए 0, या 0 या 7 या 7 का मल्टीपल, तो आ गया 0। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। और आपको पता है 721 147 होता है। तो ऐसे चेक करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी को चेक। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो देख लेते हैं। विच ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7? ये आप मेरे को इसका आंसर बताना। विच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7? पहला ऑप्शन 1093, दूसरा ऑप्शन 1786, तीसरा ऑप्शन 2604, चौथा ऑप्शन 3694। तो बोल रहा है इनमें से बताओ कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैं एक करके बता देता हूँ आपको, बाकी आप खुद करना। मैंने अभी आपको करके बताया, ये जैसे 3 है, यूनिट डिजिट पे 3 है, 3 का कर लो डबल, कितना आता है? 6। अब जो बच गया है 109, रिमेनिंग पार्ट 109, उसमें से ये जो नंबर आ रहा है 6, इसको कर दो माइनस, तो कितना आ रहा है? 103। अब चेक करो, क्या ये 103 7 के टेबल में आता है? क्या ये 103 7 के टेबल में आता है? कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करेंगे,
ये 103 है, ठीक है, ये 7 है, 7 वन से कितना आया 7, कितना आता है 33, 7 के टेबल में क्या 33 आता है, नहीं आता है, तो 103 7 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैं बोलूंगा ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको आराम से समझा रहा हूँ, अब जब प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। मैं आपको इससे तेज भी बता सकता हूँ, मगर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब ये नहीं कि जो आप सब पढ़ रहे हो कि आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैं बड़े आराम से बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। तो आप ये वाले खुद चेक करना और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा इनमें से डिविजिबल है और कौन सा इनमें से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका 5 की भी डिविजिबिलिटी बता दी, 6 की भी डिविजिबिलिटी बता दी और 7 की भी स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी मैंने बता दी। अब 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 10 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे। तो 10 की डिविजिबिलिटी मेरे को लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, 10 के टेबल में ये नंबर आते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वही 10 से डिविजिबल हुआ, तो ये नोट कर लो। 10 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आता है 0 आता है यूनिट डिजिट में, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका 10 से डिविजिबल पक्का होगा। तो ये आपके पास 10 की डिविजिबिलिटी भी आ गई। अब स्टूडेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 11 की। तो डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 11 की। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी कुछ लिखी हैं, तो मैं लिख लेता हूं। जैसे अगर आपके पास आ गया 1331, दूसरी एग्जाम्पल आ गई 61809, तो कैसे क्या ट्रिक है याद कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको जो ऑड नंबर्स पे डिजिट है उनका प्लस करना है। ऑड नंबर पे ये पहली पोजीशन पे ये और तीसरी पोजीशन पे है, तो ऑड नंबर पे कौन है 1 + 3, इनका प्लस कर देना। 1 + 3 कितना होता है 4, ठीक है, और 3 + 1 कितना हो रहा है 4। ऑड में भी प्लस कर दिया, फिर इवन के नंबर पे है, मतलब दूसरी पोजीशन पे ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, जो ऑड में है 1 और 3 उनका प्लस करना है 4, फिर दूसरी और तीसरी चौथी का प्लस करना है, वो भी आया 4, इन तीन दोनों को करना माइनस, आया 0। तो जो नंबर आ रहा है ऑड की पोजीशन में जितने भी नंबर है उनका प्लस कर लो, इवन के पोजीशन में जितने भी नंबर है उनका प्लस कर लो, फिर उनका माइनस करो, जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 0 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, वो 0 से क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जो 0 है, ठीक है, इसको तो सब डिवाइड कर लेते हैं, 11 भी कर लेता है, ठीक है, तो वो जो नंबर आपके पास आंसर में आ रहा है वो या तो 0 है या तो 11 से क्या है डिविजिबल। जैसे अभी प्रीवियसली हमने किया ना क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन किया, इसमें क्या आ रहा था माइनस करके 0, तो हमने बोला वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 को 7 भी डिवाइड करेगा, 0 को 11 भी डिवाइड करेगा, तो ये 7 11 में 0 भी आ सकता है और 7 के मल्टीपल, और 11 में क्या आएगा 0 या फिर 11 के मल्टीपल, तो इसमें 0 आ रहा है, इसलिए ये नंबर 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब आप चेक करो ये दूसरा नंबर, ये ऑड पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, इन तीनों करो प्लस, 6 और 8 14, ठीक है, 14 और 9 कितना होता है 23, आप प्लस कर लो, ऑड पोजीशनों को प्लस कर दिया। इवन में कौन है 1 और 0, 1 + 0 कितना होता है 1, इनका माइनस क्या है 22, 22 तो 11 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल। ऐसे चेक करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5081, इसको चेक कर लो, शाबाश। ऑड पोजीशन में 5 और 8, 5 + 8 कितना होगा 13, ठीक है, 5 + 8 कितना होगा 13, और 1 + 0 कितना होगा 1, 13 में से 1 के आया 12, ठीक है, क्या आया 12। तो जो 12 है क्या वो 11 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ट्राई करो। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ऑप्शन आपके सामने है, पहला 3289 दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 7821 दिया है, सी ऑप्शन आपके सामने है 6050 दिया है, एंड डी ऑप्शन आपके सामने है
9011 भी है। कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है? चेक करते हैं। 3 + 8 आया 11, ठीक है। 9 + 2 आया 11, दोनों को माइनस किया आया 0, तो ये 0 वाला भी 11 से डिविजिबल होता है। 7 + 2 आया 9, 8 + 1 आया 9, तो 9 - 9 आया 0, ये भी 11 से क्या होता है? डिविजिबल। 6 + 5 आया 11, 0 + 0 आया 0, तो ये भी 11 आ रहा है, ये भी 11 के टेल में आता है, तो ये तीनों 11 से डिविजिबल है। 9 + 1 आ रहा है 10, 0 + 1 आ रहा है 1, तो ये आ रहा है 9, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। तो ये था आपका कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये हमारी डिविजिबिलिटी के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन हमने सब के सब खत्म कर दिए। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है परफेक्ट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो किस नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 6 है, सबसे पहले तो आप इस 6 के फैक्टर निकाल लो। फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 हो गया, और आपने इस नंबर को भी इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स कौन हो गए? क्योंकि 1 × 6 भी 6 बनता है, तो ये 2 फैक्टर ये भी है, ठीक है। तो ऐसे आप सबसे पहले उस नंबर क्या निकाल दो? फैक्टर्स निकाल दो, अगर आपको परफेक्ट नंबर जानना है तो जो 6 है उसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ देख लेते हैं। उसके फैक्टर्स 1 भी आएगा, 1 तो सब में आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब अगर आपको चेक करना है ये जो 6 है ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? इन सब का सम कर लो। इन सब का क्या कर लो? सम कर लो। तो कितना आ रहा है? 1 + 2 + 3 + 6, सम करो। 6 + 3 9, 9 + 3 12 आ रहा है। तो जो सम आ रहा है, ठीक है, जो आपका सम आ रहा है वो कुछ भी आ रहा है, अभी आपका इस केस में आ रहा है 12, और जो ये नंबर है इसका डबल भी वही आना चाहिए। 6 का डबल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा 6 परफेक्ट नंबर। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आपका 6 है वो आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका परफेक्ट नंबर के बारे में। एक और परफेक्ट नंबर है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे 28। मैंने क्या लिया? 28। अब आप चेक करो क्या 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। सबसे पहले आप 28 की क्या निकालोगे? फैक्टर निकालोगे। तो 28 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। 2 के टेल में 28 आता है, ठीक है। 4 के टेल में 4 7 का भी 28 आता है, ठीक है। 4 7 आता है तो 7 के टेल में भी आएगा। 2 14 आता है तो 14 के टेल में भी आएगा, और 14 बस सीधे 28 में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स है, इन सबके टेल में 28 आता है, ठीक है। अब क्या करना है? इन सबका प्लस करना है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। जब आप इन सबका प्लस करोगे तो स्टूडेंट्स देखो, चेक करो कितना आएगा, चेक करो, ठीक है। जब आप इन सबका प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 56। आप चेक कर लो, इन सबका प्लस करो तो आपके पास कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। और जब आप इस नंबर का डबल करोगे तब भी कितना आ रहा है? 56। और 56 और 56 दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए 28 भी परफेक्ट नंबर है। 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। 28 भी आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और नंबर मैं आपको देता हूँ, आप चेक करके बताओ कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है। नंबर है 20। क्या 20 परफेक्ट नंबर है? चेक करके बताओ। देखो 20 के फैक्टर निकलेंगे 1, 2 के टेल में आता है, ठीक है। 3 के टेल में नहीं आता है, 4 के टेल में आता है, 5 के टेल में आता है, 6 के टेल में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, और 10 के टेल में आता है, ठीक है। और 10 के बाद 11 में नहीं आता है, 12 13 14 15 16 17 18 19 सीधे किस में आएगा? 20 में आएगा, क्योंकि 1 20 2 10 4 5 ऐसे चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इन सब का प्लस करो तो 20 + 10 30 और ये 9 और 1 30 कितने हो गए? 60 और 2 आगे 62। तो सम इन सब का आ रहा है 62। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 30, ठीक है। 30, ओहो गड़बड़ हो गई ना, 62 दोनों में आ रहा है सम।
इन दोनों का सम आ रहा है 30 और ये 10, 40 और 2 42 आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 42। अब इसका डबल करो, तो जब मैंने इसका डबल किया वो कितना आ रहा है 40 और 42 इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये 20 परफेक्ट नंबर नहीं है। जो आपका ये 20 है ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दी। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आता है चेक करो ये परफेक्ट नंबर है या चेक करो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो ये परफेक्ट नंबर है या ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद जो हमने टॉपिक करना है वो हमारा है साइक्लिसिटी। इसके बाद जो हमने टॉपिक करना है वो हमारा क्या है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है मैं आपको पहले यूज बताता हूँ। जैसे अगर आपको एक नंबर दे दिया 216786 और इसकी पावर कर दी 2189 और बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो। क्या निकालो, इसका यूनिट डिजिट निकालो। मतलब इस नंबर को सॉल्व करके कोई नंबर आएगा, उसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला इधर 6 है तो लास्ट में 6 ही होगा। ठीक है, फिर जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कोई ट्रिक है इधर 6 है तो 6 ही होगा, ये भी सिखाऊंगा क्यों आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट किसका निकालना है। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर आ गया 216789 और ऊपर आ गया 51 और बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका क्या निकाल लो, यूनिट डिजिट निकालो। तो फिर क्या आएगा, तो जब आप इसका यूनिट डिजिट निकालोगे लास्ट में 9 आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इधर 9 है तो 9 ही आएगा। मैं सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा कर दूं 216789 और इसकी पावर कर दूं 620, तो अब आपका जो यूनिट डिजिट है वो 1 हो जाएगा। तो साइक्लिसिटी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया होता है। तो साइक्लिसिटी हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन का यूनिट डिजिट सीधे निकाल सकते हो। या 216789 है उसकी पावर ऑफ 620 करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर बहुत बड़ा होगा, मगर उसके यूनिट डिजिट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये साइक्लिसिटी स्टडी करेंगे। अब एक लेक्चर में मैं इतना कुछ नहीं बता रहा क्योंकि आप पकड़ नहीं पाओगे, तो पहले आप ये सब प्रिपेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर जो कल आएगा उसमें साइक्लिसिटी भी आ जाएगा और मैथ का नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो कल खत्म हो जाएगा। आई होप आप ये लेक्चर अच्छे से सुन रहे होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये आपका आगे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम भी दोगे आप जॉब के रिलेटेड, जैसे 12th के बाद आता है 10+2 CHSL आता है, एक CHSL SSC के अंडर आता है, मगर वो 12th वाला ही दे सकता है, 12th के पास आउट दे सकता है। ठीक है, उस एग्जाम में भी ये सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेवल उसका हाई होता है, उसमें क्वेश्चंस थोड़े से और वैरायटीज के आते हैं। CUT का उससे लेवल थोड़ा कम होगा मगर टॉपिक यही होंगे, तो ये आपको काफ़ी जगह हेल्प देगा। तो आप इसको पढ़िए। ठीक है, और कोई भी डाउट है मेरे से पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो और मेरे को बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आप में से कोई कुछ नहीं बताता है। ठीक है, बताइए ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी CUT की प्रिपरेशन इस चैनल से कर सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो कल हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी कैसे बनती है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। कल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फर्दर आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सिस्टम कल कंप्लीट हो जाएगा। कल हम नया भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप आप हमारे चैनल के ऊपर बने रहोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।